पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष पढ़ने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। आइए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और विषय है हम लोगों का आपके मकान की आयु कितनी वर्ष। आपके मकान की आयु कितनी वर्ष होगी ये कैसे आप जानेंगे। इसके जानने के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जिस दिन मकान का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, मकान बनाने का शुरुआत करने जा रहे हैं, उस दिन आप जो है पंचांग के माध्यम से उस दिन का लग्न चार्ट बना लें, लग्न चक्र बना लें। लग्न में जो राशि हैं या अन्य भावों में जो राशि हैं उनके अनुसार ग्रह जो है, ग्रह के अनुसार आप उसका फलाफल को निकाल सकते हैं और बता सकते हैं और उसका शुभ और अशुभ जान सकते हैं तथा उस मकान की उम्र कितनी होगी इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो आए हम लोग देर न करें। अब देखें, यदि जिस दिन आप मकान का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन लग्न चार्ट में देखें कि लग्न में, यानी इस भाव को हम लोग लग्न कहते हैं, इस भाव में यदि गुरु हो, सूर्य छठे भाव में हो तथा बुध जो हैं वो सातवें भाव में हो, शुक्र चौथे भाव में बैठे हुए हों और शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हों, तो उस घर की उम्र जो होता है वो 100 वर्ष की होती है। उसका उम्र, उस मकान का उम्र 100 वर्ष कहा जाता है। जिस घर का आरंभ करने आप जा रहे हैं वो आरंभ के समय में लग्न में, यानी लग्न स्थान, इसमें लग्न भाव में शुक्र बैठे हुए हों, सूर्य तीसरे भाव में हो, सूर्य इस तीसरे भाव में हो, मंगल छठे भाव में हो और गुरु पांचवें भाव में हो, तो मकान की उम्र 200 वर्ष की होती है। आगे देखते हैं, शुक्र लग्न में हो, बुध दशम में हो, यानी इस भाव में हो, सूर्य एकादश में हो, एकादश यानी 11वें भाव में हो, गुरु केंद्र में हो, गुरु 1, 4, 7, 10 इस चारों में कहीं भी गुरु बैठे हुए हों, तो उस मकान का उम्र आप 125 बरस से बताएंगे। आगे देखते हैं, उच्च राशि क्या, गुरु जो हैं चौथे स्थान में उच्च राशि के होते हैं और 10वें स्थान में नीच राशि के हो जाते हैं। तो गुरु यदि उच्च राशि के हों और अन्य ग्रह पूर्ववत स्थित हो तो 300 वर्ष के उम्र बताना चाहिए। हमें यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में गुरु ऊंच के हों तो हमारा मकान का उम्र जो है 300 वर्ष के लगभग होगी। आगे देखें, गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध उच्च राशि में हों, गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध यदि उच्च राशि में हो करके केंद्र के चौथे भाव में, इस भाव में बैठे हुए हों और शुभ ग्रह से कहीं भी दृष्ट हों, यानी यहाँ पर शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह होगा तो 7वीं दृष्टि का पड़ेगा। अन्य ग्रहों को भी देख लें कि उनकी दृष्टि कहीं से और तो नहीं पड़ रही है। यदि मंगल यहाँ होंगे तो मंगल की दृष्टि हो जाएगी, तो यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि हो जाएगी। शुक्र ग्रह यदि हैं यहाँ पे तो उनकी दृष्टि सीधे पड़ जाएगी। इस प्रकार शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो आप उस मकान को 200 वर्ष का उम्र बताएंगे। आगे देखें, शुक्र मूल त्रिकोण में हो या उच्च राशि के हो करके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में या चतुर्थ भाव में उच्च राशि के हो करके शुक्र जो है बैठे हुए हैं, तो गृह मालिक, मकान का मालिक जो होता है वह सुखी होता है और वह संतुष्ट होता है। उस मकान की आयु 200 वर्ष की बतानी चाहिए। ये हमें इसे
कुंडली से, इस लग्न से पता चलता है। अब आगे देखें गुरु। गुरु यदि चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा 10वें भाव में हो और मंगल शनि एकादश भाव में हो, तो उस मकान की आयु 80 वर्ष बतानी चाहिए। और देखें, कोई भी ग्रह शत्रु के नवांश में होकर, कोई भी ग्रह नवांश चार्ट बनाएंगे और कोई भी ग्रह नवांश में शत्रु के घर में होकर के 1, 7 और 10 भाव में यदि स्थित हुए हों, वह घर 1 या 2 साल में बिक जाता है, ऐसा अशुभ युग चला आता है। तो ध्यान रखें कि नवांश कुंडली जब बनाएंगे उस लग्न का, तो उसमें ध्यान दें कि शत्रु ग्रह के घर में यदि कोई ग्रह बैठ गए हैं और 1, 4, 7 और 10, 1, 7 और 10 में यदि बैठे हुए हैं, स्थित हैं, तो वह मकान के अशुभ योग हैं, वह 1-2 साल बाद वो बिक जाते हैं। ऐसा हमें जातक को बताना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।